इस वीडियो में बात करते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस की। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारी जो आँख होती है इसमें जब कॉर्निया से लाइट रेज एंटर करती है, यहाँ से, इस कॉर्निया से, तो यहाँ पर उसकी मोस्ट ऑफ द बेंडिंग हो जाती है। फिर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करता है ये क्रिस्टलाइन लेंस, और इस तरह से फाइन ट्यूनिंग करता है, अपनी फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करता है कि इमेज हमेशा ही कहाँ बने, रेटिना पर। तो एक बात तय है कि इमेज हमेशा ही रेटिना पर बननी है। अब लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हुआ पहले कॉर्निया पर, फिर लेंस में, तो ये सारा जो सिस्टम है ये एक इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। कॉर्निया, इसके जो लिक्विड्स हैं, वो लेंस जो है, ये सारा मिलकर एक इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। इस इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस को ही हम आई लेंस कहा करेंगे। तो बच्चों, आगे हम जब भी आई लेंस का नाम लेंगे तो आई लेंस का मतलब क्रिस्टलाइन लेंस नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम होगा जिसके कारण यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो पहली चीज़ तो ये आई लेंस क्या होता है, ये आपको दिमाग में रखनी है। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। अगर इस आई लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लिखें 1/f = 1/v - 1/u। f इसकी फोकल लेंथ हो गई, v इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि लेंस से कितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, तो इमेज हमेशा ही कहाँ बनती है, रेटिना पर। आँख की वर्किंग हमेशा ऐसी होगी कि इमेज हमेशा रेटिना पर बने, तभी हमारा ब्रेन उसको सेंस कर पाएगा। तो v तो एक्चुअली फिक्स हो गया। क्या हो गया v? लेंस से रेटिना की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर होती है, पर इस डेटा को आपको रटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम इसको 2.5 मानकर जस्ट समझ रहे हैं। तो ये जो v है ना बच्चों, ये v तो कांस्टेंट हो गया या फिक्स हो गया, हमें कहना चाहिए। हम कहीं भी देखें ये इमेज तो हमेशा ही यहाँ बनेगी, इसलिए डिस्टेंस तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। पर अगर हम बात करें u की, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रखा हो सकता है। कभी हम दूर आकाश में चांद सितारों को भी देखते हैं, और कई बार हम बहुत ही पास रखी हुई किसी बुक को पढ़ते हैं, है ना। तो u एक बहुत बड़ी रेंज में चेंज होता है, बहुत कम से लेकर और इनफाइनाइट तक u की वैल्यू हो सकती है। सो दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ए वेरिएबल। तो ये जो है वो वेरिएबल है। अब इस फॉर्मूले में ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो फिर इसकी वर्किंग ढंग से हो सके तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस फोकल लेंथ को भी अपनी डिफरेंट वैल्यूज एडजस्ट करनी होंगी। तो इस f को वेरी होना ही होगा, तभी हमेशा इमेज डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकेगी और रेटिना पर बन सकेगी। और इस फोकल लेंथ को वेरी करने की कैपेसिटी हमारी आंख में होती है। सिलियरी मसल्स की हेल्प से इसमें स्ट्रेस फुल होकर ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करती हैं, जिससे इसकी फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट होती है कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो सके और इमेज हमेशा ही कहाँ बन सके, रेटिना पर बन सके। और फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, अकोमोडेशन पावर। सो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ बाय आई इज कॉल्ड इट्स अकोमोडेशन पावर। इसी को हम इसकी अकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो पहली तो ये चीज़ समझनी चाहिए आपको कि इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फोकल लेंथ होती है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब सिलियरी मसल्स ने कोई एफर्ट नहीं किया है, इसको कोई चेंज नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फोकल लेंथ होती है वो लेंस से रेटिना की डिस्टेंस के इक्वल ही होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये इक्वल होती है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। अच्छी बात है। और ये फोकल लेंथ मैक्सिमम भी होती है। मीन्स अब ये सिलियरी मसल्स चाहें तो इस फोकल लेंथ की वैल्यू इससे कम कर सकती हैं। ये मैक्सिमम फोकल लेंथ है जो कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यानी कि 2.5 जिसको हम मान रहे हैं इसके इक्वलेंट होती है। चलिए, अच्छी बात है। देखो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप जब बहुत दूर देखते हैं, when we see at infinite, तो जब हम इनफाइनाइट पर देखते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो वहाँ से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी इस तरह से। और पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो हैं वो कहाँ पर फोकस होती हैं, फोकस पॉइंट पर या फोकल प्लेन पर।
जो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये लाइट रेज यहाँ रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और इमेज रेटिना पर बन जाती है। तो जब हम इनफाइनाइट पर देखते हैं तो सिलेरी मसल्स को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा और इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पर बनती है। तो इस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम फोकल लेंथ, और किसके इक्वल होगी, जिसको हम ये 2.5 सेंटीमीटर कह रहे हैं। मैं आपके फिर कहूँ बच्चों कि ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, ये ऑलमोस्ट इतना होता है, बट ये वेरी कर सकता है और क्वेश्चंस में इसकी कुछ और वैल्यू भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फोकल लेंथ होगी और इस केस में सिलेरी मसल्स में कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए इस फेज को या इस स्टेट को हम कहते हैं कि मोस्ट रिलैक्स्ड आइज हैं, मोस्ट रिलैक्स्ड आइज। फोकल लेंथ मैक्सिमम है तो डेफिनेटली लेंस की जो पावर है वो कैसी होगी, मिनिमम। तो मिनिमम पावर के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर। मगर जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट के कंपैरिजन में थोड़ा पास लेकर आते हैं, थोड़ा पास ले आओ, जैसे यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना किसी डिस्टेंस u पर, तो अब ये जो u डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट से कम है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए। तो जब पास लाते हैं तो बच्चों अगर यही फोकल लेंथ रहे तो फिर इमेज रेटिना के पीछे बनने लगेगी। तो उसको रेटिना पर बनाने के लिए इसको फोकल लेंथ अपनी घटानी होगी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट से कम होती है, ऑब्जेक्ट क्लोजर देन इनफाइनाइट होता है, तो लेंस को अपनी फोकल लेंथ घटानी पड़ती है ताकि इमेज फिर से कहाँ बन सके, रेटिना पर। अगर हम और पास ले आए तो फोकल लेंथ को और कम करना पड़ेगा, पर फोकल लेंथ इस तरह से कम की जाएगी कि इमेज हमेशा ही रेटिना पर बने। और जितनी फोकल लेंथ कम करेंगे हम, सिलेरी मसल्स में स्ट्रेस या टेंशन जो है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और अगर हम इसको पास लाते ही जाएं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जिसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं। इस डिस्टेंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लीजिए हमने कैपिटल डी डिस्टेंस पर रख दिया है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ले आए हम, अब सिलेरी मसल्स इससे ज़्यादा स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर सकती और वो मना कर देती हैं कि अब हम फोकल लेंथ को और कम नहीं कर सकते। यानी कि इस केस में फोकल लेंथ जो है वो मिनिमम हो जाती है, अब इससे और कम नहीं हो पाएगी। इस डिस्टेंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लास्ट बार रेटिना पर इमेज बनती है, अब और पास हम इससे नहीं ला सकेंगे। अगर इससे और पास लाएंगे तो फोकल लेंथ और कम नहीं होगी और ये इमेज जो है स्क्रीन के पीछे चली जाएगी, तो हम क्लियर इमेज नहीं देख पाएंगे। तो इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमें क्लियर विजन होता है। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो अर्ली एज में अगर हम बात करें, अर्ली एज यानी कि बच्चों में 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें इसकी वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। पर ओल्ड एज में अगर बात करें, बूढ़े हो जाते हैं जब, तो इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 1 मीटर या 2 मीटर तक भी ये वैल्यू चली जाती है। बट एक एडल्ट के लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, वो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। और इसी को आपको कैलकुलेशंस के लिए याद भी रखना है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है एक हेल्दी पर्सन के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को पास से पास कितना रखकर देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक, इससे और पास नहीं ला सकते। और इस पॉइंट को जहां तक हम इसको ला सकते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है नियर पॉइंट। क्या कहेंगे? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी क्लियरली। और दूर से दूर कहाँ रख सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट पर। पास से पास नियर पॉइंट पर और दूर से दूर इनफाइनाइट पर, ठीक है। नियर पॉइंट मतलब आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो हम कहते हैं एक हेल्दी आई का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट पर होता है। फार पॉइंट मतलब दूर से दूर हम कहाँ तक देख सकते हैं, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है, पास से पास हम कहाँ तक देख सकते हैं। और फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में हम कह सकते हैं कि ये जो है वो रीजन ऑफ विजन, हम इसको बोल सकते हैं कि ये विजन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक का रीजन है। तो यहाँ से कुछ बातें आपको दिमाग में रख लेनी है कि इमेज हमेशा रेटिना पर बननी है, इसलिए लेंस से इमेज की डिस्टेंस फिक्स होती है, बट यू वेरी करता है, इसलिए फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ता है। चेंज होने की कैपेबिलिटी अकोमोडेशन पावर कहलाती है। जब हम इनफाइनाइट पर देखते हैं तो फोकल लेंथ होती है मैक्सिमम, यानी कि पावर होती है मिनिमम। और जब हम नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखकर देखते हैं तो फोकल लेंथ होती है मिनिमम और पावर होती है मैक्सिमम। नियर पॉइंट पर हमारी आंखें मोस्ट स्ट्रेस्ड होती हैं, इनफाइनाइट पर हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स्ड होती हैं।
इनफाइनाइट को हम कहते हैं फार पॉइंट, और 25 सेंटीमीटर पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट।